हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विथ जीवीएस। आज भिडियो मैंने डिस्कसन करवा फ्री यूपीएससी सिविल सर्विस कोचिंग एग्जाम तुम जो आगो को कंडक्ट होबार अच्छी तो से जो सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही जीएस तो से रिगार्डिंग डिस्कसन करवा। मु कहूनी कि एथिरू डायरेक्ट क्वेश्चन आसो किंतु एथिरू तुमने कौन कर तुमर प्रिपेरेसन लेवल केते जाए जाइए तो सेटा गोटे गेस कर हिसाब रे आउ बाकी जो तुम हाथ में आउ 8-10 दिन टाइम रही 8-10 दिन तक नुह पाखापाखि 2 सप्ताह टाइम रही तो तुमने निजर प्रिपेरेसन को आहरी भलरे केमती कर। तो चलतु डेरी नक आज प्रथम क्वेश्चन देखा। तो प्रथम क्वेश्चन टी तुम रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तुम ऑप्शन गुड़ रही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल एग्जीक्यूटिव, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव ना फ्यूजन ऑफ पावर। तो मान भितर केउटी गोटे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्ट नुहे सब क्वेश्चन देखुआ से इज ए फीचर देती ना इज नॉट ए फीचर से फास्ट अंडरलाइन कर दौ। तो ये हूँ यार आंसर हो फिक्स्ड टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव। जदि आम एक्सप्लेनेशन देखा ताल फिक्स्ड टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव जोटा से फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम नुह प्रेसिडेंशियल सिस्टम से गोटे पार्ट। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस आज लॉन्ग आज इट एंजॉय लोकसभा कॉन्फिडेंस। तो तुम जानते जो पर्यंत कॉन्फिडेंस मोशन से एगेन्स्ट जब कॉन्फिडेंस मोशन के आसी जाए तो से कौन से पद छाड़ा पड़े। तेणुक एठी लोकसभा कॉन्फिडेंस मान इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस से जाए से ऑफिस रहीपर जो जाए से निजर कॉन्फिडेंस को लोकसभा होची शो कर पार्टी। तो से यहाँ गोटे पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्ट नुहे यहाँ हूँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा कौन रही सेकेंड क्वेश्चन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। ऑप्शन गुड़िक रही इट वाज अमेंडेड ओनली वंस। सेकेंड रही इट इज एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ऑप्शन गुड़िक रही वन ओनली ना टू ओनली बोथ ना नाइदर। यार आंसर हो वन ओनली कहीं ना तुम जब पढ़ी पॉलिटी बुक रे मेंशन अच्छी कि द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड वंस बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन कोर्ट। जोटा प्रथम स्टेटमेंट देख तुम भूल ठीक है कि ओनली वंस होता 42nd अमेंडमेंट 1976 रे होता। इट इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ जोटा से भूल होगा। यहीटा को कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा एनफोर्स करहब ना। तुम क्वेश्चन रही से कौ जजमेंट थी जो स्टेटमेंट आसला इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल कोर्ट हम बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही। तो थर्ड क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 ना आर्टिकल 18। देख फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एथिरो जो आर्टिकल रही तो से बहुत इंपोर्टेंट रही है एग्जाम प्राय आसबार चांसेस थाए। आउ एठी खास करके जेहेतु मॉडरेट लेवल एग्जाम कंडक्ट हुए तो ये फंडामेंटल राइट्स आसबार प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रही है। तेणुक तार आर्टिकल पूरा भलसे मन रखी। तो ये आंसर हो कौन आर्टिकल 17। तो तुम जदि फंडामेंटल राइट्स पढ़ु तार आर्टिकल जदि ट्रिक अनुसार तुम पढ़ी तुम मन रखि जे जदि स्टार्टिंग आम देखा ताल कौन हुए ना DOUT रही है गोटे। तो डिस्क्रिमिनेशन गोटे रही है, ओ रे अपॉर्चुनिटी रही है, यू रे रही है अनटचेबिलिटी, टी रे तुम आसी जाए कौन ना टाइटल। तो ये हूँ अनटचेबिलिटी कथा मेंशन अच्छी से कि आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो 17 नंबर रे रोचे से कि ये आंसर हो कौन आर्टिकल 17। आर्टिकल 14 टा तुमने स्कीप करूथो कारण से इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोटा जाए तो सीटा आर्टिकल 14 रे गला। 15, 16 टू हो ट्रिक पकड़ स्टार्ट कर DOUT। तो ये 17 गला। नेक्स्ट देखा 4 नंबर क्वेश्चन कौन रही फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कौन कनाडा ना USA, आयरलैंड ना ऑस्ट्रेलिया। तो ये आंसर हो कौन फंडामेंटल राइट्स हूँ USA रु नहीं। यह सह तुम एक्सप्लेनेशन रे किसी जिनस देखीदि कनाडा रे आउ कौन कनाडा रु बर कर फेडरेशन विथ ए स्ट्रंग सेंटर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए दुटा बर रही। USA रु बर रही कौन फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तमाने जुडिशियरी रिगार्डिंग जहाँ भी आसो तो मैक्सिमम चांसेस रही है कौन USA रु सेटा कौन
बर कराई आयरलैंड रु कौन डीपीएसपी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया रु कनकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जोटा सेटा बर कराई तो ये बर कथाटा तुम कौटू पाइपर बर कथाटा जब आम देखो जो चैप्टर तुम रही पॉलिटी बुक रे प्रिएम्बल ऑफ सॉरी प्रिएम्बल नुह साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सही गोटे लास्ट टेबल थी तुम सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस बोली तो सेठी जेतिकीटा मेंशन अच्छी जो 11टी 10-11टी से बर कौटू कौन कराई तो सहीटा को टिके एग्जाम पूर्व देखी भलसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा हुई शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू एंटी डिफेक्शन तुम्हारा 9th शेड्यूल ना 10th शेड्यूल 11th शेड्यूल ना 12th शेड्यूल एम भर क्यों शेड्यूल एंटी डिफेक्शन मेंशन अच्छी तो आंसर हो कौन 10th शेड्यूल रे तुम एंटी डिफेक्शन मेंशन अच्छी 9th शेड्यूल जदि आम देखा तो से तुम जो एक्ट रेगुलेशन ए रिगार्डिंग सब मेंशन अच्छी जोटा कि 11th रे जदि आम देखा 11th रे तुम हूँ पंचायत राज कथा मेंशन अच्छी और 12th रे तुम म्युनिसिपालिटी कथा मेंशन अच्छी 10th शेड्यूल वाज एडेड केबे 10th शेड्यूल एडेड होता ना 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 रे सेटा को ऐड करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आंसर पड़े आसला सॉरी पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑप्शन गुड़िया रही 1 ओनली 2 ओनली बोथ ना नाइदर तो यार आंसर हो सी बोथ तमाने पार्लियामेंट अमेंड कर फंडामेंटल राइट्स को आ पार्लियामेंट केबे भी बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर कर ना तो से रिगार्डिंग कौटी आसला देखा मिलता से स्टेटमेंट ना केशवानंद भारती केस जोटा रही 1973 रही से देखा मिलता कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर किंतु तार बेसिक स्ट्रक्चर को विदाउट एनी हैम्परिंग तार बेसिक स्ट्रक्चर सी तार फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर बेसिक स्ट्रक्चर रे सी हाथ न मारुवा दरकार। नेक्स्ट हूँ क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम ऑप्शन गुड़िया रही ब्रिटेन यूएसए कनाडा आयरलैंड तो ये आंसर हो कौन यूएसए तो तुमको कहली मैक्सिमम जुडिशियरी रिगार्डिंग जो जिनस सब बर होता है तो सेटा यूएसए रु बर होता है। नेक्स्ट हुईज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स ऑप्शन गुड़िया रही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यार आंसर हो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बाकी गुड़िक एक्सप्लेनेशन देखीदे 42nd कौन रही से आमर इम्पोर्टाट जोटा रही 42nd बहुत गुड़िया अच्छी तुम्हें पूरा जदि लक्ष्मीकांत बुक पढ़ुव तार पूरा लास्ट को जीव सेठी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरा भलसे मेंशन अच्छी किंतु बहुत गुड़िया अच्छी तादर इम्पोर्टाट केते गुड़िया ही तुमको पढ़ा पड़ो जमीक एठी मुझे कहली 42nd तार बहुत गुड़िया अच्छी से चेंजेस आसला से अमेंडमेंट रे किंतु से इम्पोर्टाट कौन ना सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी आडेड होता है 3टा वार्ड कॉन्स्टिट्यूशन रे आडेड होता फंडामेंटल ड्यूटी रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी आड होता 42nd अमेंडमेंट रे 44th रे देखा मिलता टर्म जो इंटरनल डिस्टर्बेंस रिप्लेस्ड विथ आर्म रिबेलियन कौन होता इंटरनल डिस्टर्बेंस रे चेंज होता 61st जदि देखा भोटिंग एज रिड्यूस करा 21 ରୁ 18 को 73rd रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कराइला तो यहाँ गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तुम ऑप्शन गुड़िया रहा इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट ना इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट तो या भितर ऑप्शन गुड़िया रही 1 ओनली ना 2 ओनली बोथ ना नाइदर तो ये हूँ आंसर तुम रही बोथ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट आउ इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोटा से गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट तो से रिगार्डिंग तुम्हें जदि जाना चाहो यहाँ कौटी अच्छे तो भलसे तुम्हें जो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर जो राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होती तो तार नेक्स्ट फेज रे ही तुम्हें ए लाइन रिगार्डिंग अपडेट पाई तो सेठी मुझे तुमको कहली फंडामेंटल राइट्स जोड़ा अच्छे तो से भलसे पढ़ी जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखीदे 10 नंबर क्वेश्चन कौन रही ता पूर्व एक्सप्लेनेशन मेंशन अच्छे इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस
माने समस्त इक्वाल ट्रीट करा जिवो इक्वाल प्रोटेक्शन एनश्योर्स कौन ना सिमिलर ट्रीटमेंट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस जदि सिमिलर कंडीशन अच्छी ताले समस्त को सिमिलर ट्रीटमेंट करा जिवो नेक्स्ट हूँ व्हिच रिट इज इश्यूड टू इनक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ ए पर्सन डिटेंशन तो तुम केउ रिट रे रिट कथा ये कहुई मांडामस ना हेबियस कॉर्पस ना सर्सियरी ना प्रोहिबिशन तो रिट केतटा रिट अच्छी 5टी रिट अच्छी तो ये क्यों रिट कथा मेंशन नहीं तो सहीटा तुमको एक्सप्लेनेशन में मुझे कहीदे तो ये आंसर तुम कौन होगा ये आंसर होगा तुम हेबियस कॉर्पस रे होची इनक्वायर कर लीगैलिटी ऑफ ए पर्सन डिटेंशन तो सेठी कौन टू हाव द बॉडी ऑफ होची हेबियस कॉर्पस रो मीनिंग मैंडामस रे देखा वी कमांड प्रोहिबिशन रे होची टू फॉरबिड सर्सियरी रे टू बी सर्टिफाइड को वारंट रे बाय व्हाट अथॉरिटी तो ये क्वेश्चन करा जाए तो को वारंट सेटा जाउची तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेटमेंट गुड़ी रही गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर इज इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑप्शन रही 1 and 2 करेक्ट ना 2 and 3 करेक्ट ना 1 and 3 करेक्ट ना ऑल करेक्ट यार आंसर हो 1 and 2 3 कौन पाइला गवर्नर इज इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर सेटा हूँ भूल स्टेटमेंट 12 नंबर कौन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी 30 ना आर्टिकल 31 ना 32 ना 226 तो यार आंसर हो आर्टिकल 32 रे तुम कौन कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कथा मेंशन अच्छी 30 नंबर क्वेश्चन देखा कौन रही ये हाँ आर्टिकल 32 जेहेतु से कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कथा मेंशन अच्छी बी आर आंबेडकर ही कहते हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटा तो जदि स्टेटमेंट भी केतला आसे तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते तो सेटा हूँ बी आर आंबेडकर कहते तो ये देख ये तुम यूपीएससी भाई पूरा एक्जाक्ट क्वेश्चन आसोनी एमती सिंगल स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा आसो आउ मल्टीपल स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन देखा मिले तो से जदि आसला सिंगल स्टेटमेंट एमती क्वेश्चन तो आंसर ठीक से देव नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन गुड़िया स्टेटमेंट गुड़िक रही फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स सेकंड स्टेटमेंट रही दे आर एब्सोल्यूट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड थर्ड स्टेटमेंट रही द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट ऑप्शन कौन रही कौगुड़िक करेक्ट 1 and 2 ना 1 and 3 ना 2 and 3 ना 1 2 and 3 आंसर हो कौन 1 and 3 ओनली दे आर एब्सोल्यूट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड जोटा से स्टेटमेंटा भूल हम कहीं यहाँ केते गुड़िए केस रे आम जब देखा कि फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दि जाए जमीक कहले राइट टू मूवमेंट जमी अच्छी तो सहीटा आम जब ट्राइबल एरिया देखो केते गुड़िक नॉर्थ ईस्ट स्टेट से प्रोहिबिट कराई माने सेठी से जो राइट टू मूवमेंट से गुड़ा लागू होना था तो एमती केते गुड़िए फंडामेंटल राइट्स किसी केस रे से गुड़िक रेस्ट्रिक्ट कराई था दे आर एब्सोल्यूट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट ये भूल हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब आम देखा ये तार एक्सप्लेनेशन मेंशन अच्छी स्टेटमेंट 1 करेक्ट अच्छी स्टेटमेंट 2 कौन इनकरेक्ट बिकज फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो से जो एक्जाक्ट जो जिनसा कहले माने राइट टू मूवमेंट हो से केते गुड़िए केस रे जो रेस्ट्रिक्ट कराऊँगी सेटा को रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहुए तो से ये स्टेटमेंट भूल हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑप्शन गुड़िक रही सॉरी ऑप्शन कहूँ पुणी स्टेटमेंट गुड़िक रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स they aimed at establishing a welfare state they are contained in part IB part 4 of the constitution तो तुम्हारा ऑप्शन रही 2 ओनली ना 2 and 3 ओनली ना 1 and 3 ओनली ना 1 2 and 3 ओनली ये केउटी करेक्ट आंसर आंसर हो 2 and 3 ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स जोटा सेटा रॉन्ग स्टेटमेंट डीपीएसपी एनफोर्सेबल नुहे DPSP are not enforceable. Welfare state objection is objective is their core purpose. Their part 4. Next देखिबा consider the following statements. Money bill can originate only in Lok Sabha.
राज्यसभा कैन रिजेक्ट ए मनी बिल, स्पीकर सर्टिफाइज ए मनी बिल। ऑप्शन गुड़िक रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3 कौटा करेक्ट आंसर ये 1 and 3 ओनली। राज्यसभा कैन रिजेक्ट ए मनी बिल, यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट। लोकसभा ही ओनली मनी बिल रे प्रायोरिटी लोकसभा ही थाए, राज्यसभा नुह। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, इट कैन ओनली रिकमेंडेड चेंजेस। से केवल रिकमेंड कर कौन चेंजेस से दरकार अच्छी, नहले ताको रिजेक्ट कर कौन प्रकार क्षमता ता पाखे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखा 16 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 years, इट कैन बी डिजर्व बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन गुड़ी रही 1 ओनली ना 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। एठी जेहेतु किसी मेंशन नहीं ताने कौटा राइट स्टेटमेंट से तुम कह, तो यार आंसर हो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट रही एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्स रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड मोस्ट प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ऑप्शन गुड़िक रही 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3। तो यार आंसर हो 2 and 3 ओनली। ये एक्सप्लेनेशन जो देखा ओनली सर्टन अमेंडमेंट्स नीड्स स्टेट रैटिफिकेशन, सबू अमेंडमेंट रे स्टेट रैटिफिकेशन दरकार नहीं, किछि अमेंडमेंट दरकार हुए। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट देखा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट रही कौन, सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, इट एक्ट्स एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तुम ऑप्शन गुड़ी रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। तो ये आंसर हो ऑल करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रे सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट से देखी था, इट एक्ट्स एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, से निजर जजमेंट को रिव्यू कर। 19 नंबर क्वेश्चन जो देखा फर्स्ट स्टेटमेंट रही नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, प्रेसिडेंट्स रूल इज अंडर आर्टिकल 356। थर्ड स्टेटमेंट रही फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड वंस इन इंडिया। तो ऑप्शन गुड़ी रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। करेक्ट स्टेटमेंट कौन? यार आंसर जो देखा 1 and 2 ओनली। फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा से क्वेश्चन रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड वंस इन इंडिया, तो सेटा वंस जोड़ा देछि वंस कि ए स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाउछि। तो तेणुक केवल फास्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ कौन, इलेक्शन कमिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट्स, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू म्युनिसिपालिटी। तो ऑप्शन गुड़ी रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। यार आंसर कौन हम 1 and 2 ओनली। कहीं 3 नंबर स्टेटमेंट जोटा देखिए इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू म्युनिसिपालिटी, तो यहाँ हूँ इलेक्शन कमिशन म्युनिसिपल, हाँ यहाँ हूँ स्टेट इलेक्शन कमिशन काम। म्युनिसिपल इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमिशन। 21 नंबर क्वेश्चन रही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ही हैज वोटिंग राइट्स इन पार्लियामेंट। ऑप्शन गुड़ी रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। यार आंसर हो 1 and 2 ओनली। ही हैज वोटिंग राइट्स इन पार्लियामेंट जोटा से स्टेटमेंट भूल, कारण से कौन प्रकार वोटिंग राइट्स पार्लियामेंट न था अटॉर्नी जनरल। 22 नंबर क्वेश्चन रही पंचायत राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय 73rd अमेंडमेंट, ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज, ऑल स्टेट्स मस्ट हैव ए 3-tier पंचायत राज सिस्टम। ऑप्शन गुड़ी रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। आंसर कौन हो 1 and 2 ओनली।
तो ये हूँ पंचायत राज देख पंचायत राज वाज कन्स्टिट्यूशनलाइज्ड फास्ट रू जो आम पढ़ुले 73rd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सेठी मुझे तुमको कहली पंचायत राज विषय में ठीक अच्छे ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज यहाँ ठीक अच्छे ऑल स्टेट मस्ट हाव 3 टायर पंचायत राज सिस्टम यहाँ हूँ रंग स्टेटमेंट कारण केते गुड़े स्टेट्रे 3 टायर पंचायत राज ना जोटि 2 टायर देखा मिले स्मॉल स्टेट मे नॉट नेसेसरली हाव ऑल 3 टायर्स 23 नंबर क्वेश्चन रही फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years इट रिकमेंडेड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी तो ऑप्शन गुड़िया रही 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 3 ओनली 1 2 and 3 आंसर हो 1 and 2 ओनली कारण स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ नुह यहाँ गोटे क्वासी जुडिशियल बॉडी एवं तुमने कहीपर गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो से थर्ड स्टेटमेंट रंग हो गला 24 नंबर क्वेश्चन रही जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन 1 article ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जुडिशियल रिव्यू फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑप्शन रही 2 and 3 ओनली सेकंड 1 and 2 ओनली 1 and 3 ओनली ना 1 2 and 3 तो ये तुम्हारा आंसर कौन हो ये तुम्हारा आंसर देखो फास्ट स्टेटमेंट जो देदेला जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन 1 article ओनली सेटा 1 article नुह से मल्टीपल आर्टिकल अच्छी जमीक 32 जदि देखिए से जुडिशियल रिव्यू कथा मेंशन अच्छी 226 मेंशन अच्छी तो से 1 स्टेटमेंट भूल 2 and 3 ओनली हूँ आंसर लास्ट आज क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑप्शन रही 1 ओनली 1 and 3 ओनली 2 and 3 ओनली ना 1 2 and 3 आंसर हो 1 and 3 ओनली बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन से रंग स्टेटमेंट सेमती कौन प्रकार मेंशन ना तो एस आज क्वेश्चन ये एंड है 25 क्वेश्चन नेक्स्ट पुणी काली आम देखा बाकी क्वेश्चन तो ये तुम केते कौन स्कोर रोचे तो सही रिगार्डिंग तुम तुम प्रिपेरेसन केमती अच्छी निजे जापर जो मैंने कहते केमती कौन एग्जाम क्वेश्चन आसूसी केते कौन कटअप जाऊँगी तो यही लेवल ही क्वेश्चन रेसी टॉप लेवल रुहे पाखापाखि इजी रू मॉडरेट लेवल ही क्वेश्चन तुम आसो जदिव एथर सार शुणा मिलूँ कि मॉडरेट रू टे यूपीएससी पैटर्न क्वेश्चन आसीपे तथापि तुमने जेहेतु आम पूर्व वर्ष को ही आखि आगे रखी प्रिपेरेसन करवा तो तेणुक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन रही आशा कर तो ये आज क्लास एंड कर जो मैंने नुआ चैनल को विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर नब थैंक यू सो मच।